जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े ने हाल ही में एक केस में उन्होंने एक रेप के आरोपी जिसकी बेल एप्लीकेशन उनके पास आई, तो उन्होंने बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के समय आरोपी के वकील से कहा कि क्या आरोपी पीड़ित महिला से जिसके ऊपर रेप हुआ है उससे शादी करेगा। यदि शादी करेगा तो वो कुछ सोच सकते हैं। फिर आरोपी के वकील ने कहा कि उन्हें अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि उन्हें ये प्रपोजल मंजूर है या नहीं है। और फिर आरोपी के वकील ने बाद में कोर्ट में बताया कि उनका क्लाइंट जिसका वो केस देख रहे हैं वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए वो इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। तब कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी और उसे रेगुलर कोर्ट में जाने के लिए 1 महीने का समय दिया। तो यहाँ पर यह मुद्दा उठता है कि क्या महिला से अगर आरोपी शादी कर ले तो उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं, उसने जो रेप किया है वो रेप नहीं रहता, या उसे छोड़ा जा सकता है। कहीं पे भी रेप के केस में आपसी समझौता कानून के अनुसार नहीं हो सकता। दूसरी बात है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ये निर्णय कर रहे हैं कि लड़की की कुछ सोच नहीं है, लड़की क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर लड़का उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया तो वो सब ठीक हो गया। तो ये मानसिकता जो है, और एक बलात्कारी को ये ग्रांटेड समझ के रहना कि एक बलात्कारी को वो महिला जो है उसके साथ रेप हुआ है तो वो उसे अपना पति स्वीकार कर लेगी और उससे उसको अपनी इज्जत वापस मिल जाएगी। इस तरह की अगर मानसिकता चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में रहेगी तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं पर की आज जो परिस्थिति है, आज जो देश भर में रेप हो रहा है वो क्यों हो रहे हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कितना ही जवाबदार है। सुप्रीम कोर्ट की ये मानसिकता ये बताती है कि वो महिलाओं को कितना कम दर्जे का मानते हैं। उन्होंने इसके पहले भी एक केस में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को और बूढ़ों को वापस भेज दो। क्या आप महिलाओं को इतना कमज़ोर समझते हैं? क्या आप महिलाओं को ये समझते हैं कि महिलाओं का कोई अपना से नहीं होता है, कोई अपनी इच्छा नहीं होती है या कोई अपना निर्णय नहीं होता है? वो पुरुष के निर्णय के अनुसार आती हैं। अगर किसान आंदोलन में आई है तो पुरुष बोलेगा तो वो आएंगी और पुरुष बोलेगा तो वो चली जाएंगी। क्या ये चीफ जस्टिस ये मानते हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो अगर वो बलात्कारी उस महिला से शादी कर ले तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगी? तो ये जो मानसिकता है, महिला वहाँ पर अपना समझौता कराने के लिए, कोर्ट में समझौता कराने के लिए नहीं आई थी। वो तो आरोपी का बेल नामंजूर होने के लिए वो लड़ रही थी। जब सेशन कोर्ट ने बेल मंजूर कर दिया तो उसके विरोध में वो हाई कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट में उसने बेल कैंसिल कराया था। तो ऐसे मामले में जहां पर महिला इतना ताकत लगाकर लड़ रही है, जबकि वो जब उसका रेप हुआ था वो माइनर थी, केस लड़ रही है, और हमारे चीफ जस्टिस जब उसके सामने ये केस आता है तो इस तरह से बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे मामले में, पोस्को मामले में जब दोनों की एज कम होती है और वो प्यार हो जाता है और वो शादी करना चाहते हैं या फिर वो संबंध बनाते हैं, वो उनके सहमति से संबंध बनता है, लेकिन उनकी उम्र नहीं होने की वजह से कानून का साथ नहीं देता है और ऐसे केस बन जाते हैं, तो बाद में कोई समझौते का रास्ता निकल जाए ताकि वो प्यार करने वाले एक साथ रह सकें, वो एक अलग मसला होता है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस इस तरह से कह रहा है, हम चीफ जस्टिस के इस कदम का, चीफ जस्टिस की इस बात का धिक्कार करते हैं और हम ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमारे न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनसे तुरंत इस्तीफा उनको दे देना चाहिए और अपनी जुडिशरी छोड़ देनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या मत है? आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी क्या राय है वो ज़रूर लिखिए ताकि हम आपकी राय के साथ फिर से आपके पास आ सकें और इस विषय पर और चर्चा कर सकें। धन्यवाद।